नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूं, ये कहानी है, ये घटना है। एक्चुअली ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना हुई है आपकी कर्नाटक में। कर्नाटक का एक गांव, उडुपी जिले का निज़ेर गांव में कर्नाटक के प्रगति नगर है। उस प्रगति नगर में यमुना गंगाधर एक व्यक्ति जो कि फार्मर टाइप के थे, मतलब उनकी छोटी मोटी खेती थी और उनके पास पशुपालन की व्यवस्था थी, यानी कि गाय वगैरह मवेशी उन्होंने पाले वगैरह थे। मवेशी पशु नहीं होते, मवेशी दूधधारी, यानी कि जिनका दूध हम पीते हैं वो मवेशी होते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि पिछले 5-10 साल से या 10 सालों से मैं कहूँ कि मैं एनसीईआरटी की किताबों में मवेशी शब्द नहीं देख पा रही हूँ और मवेशी शब्द जो है वो गायब कर चुके हैं। उसकी जगह पशु आ गया ताकि गाय को पशु बना पाएँ, वरना दूधधारी जो पशु वो हुआ करते थे उनको मैमल्स कहा जाता था, जिनमें कंपैशन होता था। अब मैं वापस इस घटना पे आ रही हूँ। तो इनके पास गाय थी, तो इन्होंने गाय अपनी पाली हुई थी, तो अपने खेत में इन्होंने गाय को छोड़ दिया कि गाय जो है चारा चर ले। उनका रूटीन था कि वो हर रोज़ ऐसे ही करते थे। तो एक व्यक्ति इब्राहिम ने चुपचाप इन पे नज़र रखी कि ये कितने बजे गाय करते हैं, ले जाते हैं और छोड़ के जाते हैं। वो रैकी कर रहा था इनकी काफ़ी दिन से। इनको ये अंदाज़ नहीं था वो रैकी कर रहा है, ये गए, इन्होंने अपनी गाय छोड़ दी और आ गए। लेकिन इब्राहिम जो है चुपचाप वहाँ से निकला और गाय के बच्चे को, छोटी गाय थी, उसको लेके गया और ले जाने के बाद 1-2 घंटे के बाद वो वापस आ गया। 1-2 घंटे के बाद जो वापस आया तो उसके साथ वो गाय नहीं थी। लेकिन हर चोर जो होता है ना कोई सबूत छोड़ता है। इससे पहले उसका अल्लाह उसको कोई विक्टिम कार्ड खेलने की तरीके बताता, उससे पहले ही वहाँ के जो सीसी कैमरे जो लगे हुए थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस गांव की जगह में कोई सीसी कैमरे लगा सकता है। वहाँ उन लोगों ने सीसी कैमरे लगा रखे थे क्योंकि उन्हें पता था ये बांग्लादेशी घुसपैठिए टाइप के यहाँ आ गए हैं बेंगलोर वगैरह में, कर्नाटक में, और इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो उन्होंने जब उनको सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग देख ली तो पुलिस को उससे पहले ही वो खबर दे चुके थे और 2 बजे वो नसीर वापस आया था, वो 2 बजे इब्राहिम वापस आया था नज़ेर गांव में वापस, और बड़े सामान्य तरीके से घूम रहा था। जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया सीसीटीवी की फुटेज के सबूत के आधार पर, क्योंकि छुपा तो सकता नहीं था, तो फिर क्या हुआ कि पता चला कि उसके बाद वो वहाँ से उस गाय को लेके अपने घर गया। वहाँ उसने उस गाय के छोटे बच्चे को काटा और पास वाली जो बाज़ार थी, जो खुली बाज़ार लगती थी, वहाँ वो मीट बेचकर आ चुका था। तो ये जिहादी हरामी ये वहाँ ये सब करके आ गया, इसने अपनी औकात दिखाई। इसी प्रकार की कुछ घटनाएं इससे पहले आपने देखी होगी, राजस्थान वगैरह में भी जमशेद सरफराज वगैरह पकड़े गए थे। तो इन लोगों ने भी वहाँ पर ये 3 जून के करीब घटना हुई थी राजस्थान में भी। तो आप ये देख रहे हैं ना कि गौकशी के जितने मामले हैं, इसमें ये जो कौम है इस तरह की जो हरकतें कर रही है, ये बाज नहीं आ रही है। ये लोगों के इस प्रकार के काम ये जानबूझ के ही करती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्योंकि अब ये कहेंगे कुछ लोग क्या है, कुछ करके तो सभी लोग आ जा रहे हैं तुम्हारे। अब तुम्हारे 1-8% अगर नहीं करते हैं तो वो चुपचाप रह के भी तो ये बातें बोल के कि कुछ लोग करते हैं और इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलकर भी तो इनका सपोर्ट करते हैं। तो ये चाहे रेप की घटनाएं हो या मवेशियों की कत्ल की घटनाएं, इसमें या चोरी की घटनाएं या लूटपाट की घटनाएं, आने वाली कहानियों में भी आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं मुल्ला इन्वॉल्वमेंट होता है। हर गलत काम पे कोई ना कोई मुल्ला इन्वॉल्वमेंट, जैसे एक देश को ख़त्म करने के लिए मुल्ला कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, मुल्लाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, कांग्रेसी मुल्ली पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। वैसे ठीक उसी प्रकार से कोई ना कोई गलत काम में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। आप वो देख लीजिए कैसे होता है हर जगह। मैं तो ये जमशेद सरफराज जो राजस्थान में गिरफ्तार हुए, इनके पास कई टन ये मिला ये जो मीट है गाय का, ये मैंने तो लाया नहीं है, ये तो रिपोर्ट्स है और ख़ुद अपने मुंह से उन्होंने कबूला है, सबूत के साथ पकड़े गए हैं। उसके बाद लाइव पकड़ा गया है, कैमरे में पकड़ा गया है। उसके बाद ये जो इब्राहिम है
मैंने तो CCTV कैमरे में इसको ला के ऐसे पकड़ के उसके खेत में ले जाके गाय चोरने को नहीं कहा। ये खुद चोर के आया, खुद चोरा है, खुद इसने रैकी करी, खुद वहाँ पर घात लगा के बैठा था। खुद सारी चीज़ें CCTV कैमरे पे इंटरनेट में जाके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो ये सब मैं तो नहीं करवा रही हूँ ना। तो बजाय इसके तो कि तुम कहो कि नफ़रत फैला रही है, ये कहो कि हाँ इस आदमी ने गलत किया और उसके लिए वीडियो बना के तुम भी कहो गलत किया। लेकिन क्या होता है, ये लोग कहेंगे कि भाई 2-4% करते हैं, 2-4%, ऐसे 2-4% करके मुझे तो लगता है 1-8% ही तुम्हारा है। तुम कहते हो ना 1-8% लोग कर रहे हैं, 2-4%। मुझे तो लगता है कि गलत काम करने वालों में 1-8% ही तुम लोगों का है जो तुम बोलते हो, वो भी बाहरी रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुगल्ले हो। दुगल्ले इसलिए क्योंकि अगर हमारा कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो हम कहते हैं हाँ इसने गलत काम करा है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम ये कहने लग जाते हो बचाओ, तुम उसकी बुराई भी नहीं कर रहे हो और ये भी कहते रहो 2-4% करते हैं, 1-8 करता है। तो अगर 35 करोड़ की आबादी में तुम्हारे जो घुसपैठिए भी तुमने 9 करोड़ 9.5 करोड़ रोहिंग्या आबादी बढ़ाने के लिए यहाँ बुलाए हुए हैं, अगर उनको मिलाकर तुम लोग इस प्रकार की हरकतें करोगे तो हम तो तुम्हारा ही नाम लेंगे। और तुम अगर ये कहोगे कि 2-4% या 1%, अरे कुछ 3% तो तुम्हारे पूरा टोटल टैक्स भी देते हैं इस भारत में, सिर्फ 3%। जितना टैक्स नहीं देते उससे ज़्यादा गाड़ियाँ फूंक देते हैं, यहाँ वो कर देते हैं, जला देते हैं। तो फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या है। और तुम अगर तुम्हारे जैसे 2-4%, मुझे तो लगता है कि 2-4% जिहाद करने वाले नहीं, तुम्हारे जैसे भड़े हुए हैं जो चुप रह के इनका समर्थन करते हैं और इस प्रकार से बचाव करते हैं वकील बन के। इनडायरेक्टली तुम यही तो कह रहे हो ना कि यही कुछ ही ख़राब हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ही तुम्हारे जैसे हैं बोलने वाले, और वो खुल के नहीं बोलते, चुपचाप बोलते हैं। हमसे बोल के क्या फ़ायदा है, बोलना है तो वीडियो बना के बोले गलत कर रहा है। तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम उनके उस बात से एक्चुअली समर्थन करते हो कि वो गाय चोरें, चोरी डकैती करें। कहीं ना कहीं हर जगह, चाहे बैंक लूटो कुछ हो, कहीं ना कहीं एक ना एक आदमी इनका इन्वॉल्व होता ही होता है, जो मेन होता है। अब निर्भया कांड में भी देख लीजिए, फिरोज़ था जिसको सिलाई मशीन दी गई, वो भी एक वो था मेन अभियुक्त, जिसने ब्लू फिल्म देखी थी। उसको देखने के बाद ऐसे रॉड डालने के लिए उसी ने कहा था कि मैं करूँगा, और उसने करा था। लेकिन उसको क्या हुआ, कुछ महीने छोटा दिखा के गिरफ्तार कर दिया गया। कहीं ना कहीं इनका हाथ। चलिए आते रहूँगी इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उसको आपको बताने के लिए। मेरा मकसद, अगर आप सोचते हैं नफ़रत फैलाना है तो आप ठीक सोचते हैं। अपराधियों और क्रिमिनल्स और आतंकवादियों के लिए नफ़रत ही होनी चाहिए और इनके लिए कोई भाईचारे का प्यार नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका प्यार हो, मैं ये चाहती हूँ कि आप नफ़रत करें। और ऐसे लोगों से क्या आपको मोहब्बत करनी चाहिए जो आपकी गाय, जिस गाय के साथ हमारे सेंटीमेंट है उसको चुरा लें, किसी छोटी बच्ची का रेप इसलिए कर ले कि जन्नत मिलती है, किसी का धर्मांतरण इसलिए कर ले कि जन्नत। ऐसे लोगों से मैं आपको भाईचारा करवाऊँ? मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि दूसरा रिंकू शर्मा या दूसरा कोई कुछ हो, या दूसरा किसी यमुना गंगाधर की गाय की तरह इनकी गाय भी चुराई जाए, जो कि ये अब राजस्थान और हरियाणा वगैरह में खूब हो रहा है। अपनी आँखों को खुला रख के, अपने दिमाग को भी खुला रख के चारों तरफ नज़र गड़ा के रखिए। सामने बात कर रहे हैं लेकिन इधर की भी सुध लीजिए कि इधर से कोई दरवाज़ा तो नहीं खुल रहा है, इधर की भी। अपनी सतर्कता ही बचाव है, और अपना बचाव पूरे परिवार का बचाव, और पूरे परिवार का बचाव अपने मोहल्ले और गांव का बचाव, ये मिल के आप कीजिए। इसी से आप देश को बचा पाएंगे। और जहाँ भी कोई रोहिंग्या और इस तरह का आदमी आप देखें जिस पे आपको शक हो, जिसकी नागरिकता पे भले ही उसके पास पेपर हो, लेकिन उसकी बातों से, उसकी हरकतों से पता चल जाता है, उनके रहन सहन से, चाहे वो कितने यहाँ की कॉपी करने की कोशिश करें। मेरे बगल में कुछ लोग आए थे, बड़ी कोठी थी उनकी, लेकिन वो लगते नहीं थे कि वो इस एरिया को बिलोंग करते हैं। और मैंने काफ़ी बार पूछताछ करवाई तो वो जो दिल्ली दंगों के बाद वो गायब ही हो गए यहाँ से। वो 8-10 लोग थे। तो इनको सब कुछ मिल जाता है। तो इन लोगों से सतर्क रहिए, अपने आप को बचाइए। तो कत्ल वत्ल करके बांग्लादेश भी भाग सकते हैं। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।